राम राम जी। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में। और सुबह के 4:30 बजे से व्लॉग की शुरुआत कर रही है। हम सभी तैयार हो चुके हैं। आराध्या बालों में कंघा करने लग रही है और जय फ़ोन के साथ मटर गश्ती करने लग रही है। तो जा रहे हैं हम सभी। कहाँ पे जा रहे हैं जय? हैं बता दे। जय कुछ बताने के मूड में नहीं है। तो हम जा रहे हैं सभी चंडीगढ़। क्या लेने जा रहे हैं ये आपको आगे व्लॉग में देखने को मिलेगा, जैसे जैसे ही क्लिप निकलती रहेंगी। और दिक्कत बहुत है चंडीगढ़ पहुंचने में। देखो कैसे पहुंचेंगे और कहां से बैठना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बने बनाए प्लान भी धराशायी हो जाते हैं। रास्ता बंद है, पुलिस प्रशासन ने रास्ता बंद कर रखा है हरियाणा सरकार के कहने पे, क्योंकि जो किसान है वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार है वो उनको दिल्ली पहुंचने नहीं दे रही है ना। प्रधान जी कहना चाहे कुछ? कुछ नहीं कहना चाहती नुका सवेरे सवेरे बोलिया को चाहती, यही बात है कि तो यहाँ पे हो गई हमारी घर से चलने की तैयारी। बाइक पे जाएंगे, टोहाना जाएंगे या मूणक जाएंगे। अभी हमारा कुछ फाइनल नहीं था, क्योंकि देखेंगे टोहाना जा करके अगर बस मिल गई तो ठीक है, वरना फिर मूणक से जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते बंद कर रखे हैं ना किसान आंदोलन की वजह से। तो इस करके हमें ये था कि हम जो पंजाब वाली बस है उसी में जाएंगे, क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा जल्दी पहुँच जाते हैं हम। बट फिर वो मिले नहीं। टोहाना बस स्टैंड पे गए तो बस लगी हुई थी, बस चलने की तैयारी थी। 2-3 मिनट पहले हम पहुँचे थे। तो तब तक मास्टर जी बाइक खड़ी करके आ गए थे स्कूल में, और अब हम चल पड़े हैं चंडीगढ़ की ओर। ये बस जाएगी नरवाना से कैथल, फिर पेवा, अम्बाड़ा और चंडीगढ़। वैसे तो हम टाइम पे ही पहुंच गए थे, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और अम्बाड़ा में हमें टाइम लग गया लगभग 1 घंटा, क्योंकि जाम लगा हुआ था। तो फिर छोटे रास्ते पर से लेकर के गए, वहाँ तो रास्ता बंद था, छोटे रास्ते पर से लेकर के गए, वहाँ पे साधन इतने थे, बिल्कुल तंग रास्ता था। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया निकलने में। और हम ट्रिब्यून चौक पे उतर के चल रहे हैं मंजिल की ओर। इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 चंडीगढ़ में आदर्श मॉल है, वहाँ पे हमें जाना है। ठीक है प्रधान जी, बाज रहे लेट हो रहे हैं। 5:15 बजे चले थे बस में, और 10:25 होगी। हाँ अम्बाड़ा 1 घंटा लग गया, बाकी पहुँच जाते 9 बजे। तो अब यहाँ से मुड़ना है अपने को, 300 मीटर की दूरी रहेगी। आखिरकार हमारा काम कंप्लीट हो गया और अब हम यहाँ से चल पड़े हैं अलांटे मॉल की तरफ। ऑटो ले लिया हमने। ठीक है भाई। आराध्या और जय बहुत खुश हो रहे हैं, मंदे मन मुस्कुरा रहा है जब से जय ने अपना नाम लिखा है वहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र में। मैडम बोली जय अपना नाम लिखो, और जय ने फटाक से अपना नाम लिख दिया। ओहो, फुट गया रे पैर। धक्के लग गए हैं जो पीछे को धक्के मारा कोई। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं चंडीगढ़ का एलांटे मॉल, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, एक बहुत अच्छी जगह है घूमने फिरने के लिए। और अगर किसी का बजट है तो शॉपिंग भी कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें थी बट बहुत महंगी थी। और देखो हम तो कोई ऐसा सोच करके भी नहीं आए थे कि हमें यहाँ से शॉपिंग करनी है, बिल्कुल भी नहीं। मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल भी पैसा खर्च करके खुश नहीं होती कि भाई हाँ इतने हज़ार की पैंट है, इतने हज़ार के जूते हैं, इतने हज़ार के सैंडल हैं। हम सिर्फ एक घूमने फिरने के उससे ही आए थे, क्योंकि हमारे पास टाइम था। तो फिर हमने सोचा कि चलो इतनी दूर आए हैं तो थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे। और इससे पहले मैं मॉल में कभी गई भी नहीं, सच बताऊँ मेरी ज़िंदगी में मैं फ़र्स्ट टाइम मॉल में गई हूँ। क्योंकि देखो एक हम ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करते हैं भाई जिनकी ज़रूरतें ही मुश्किल से पूरी हो पाती हैं, ठीक है।
तो कोई मतलब ही नहीं बनता इन सब चीज़ों का। हाँ, लेकिन ये है कि भाई शहरों में रहते हैं तो वो वैसे भी घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ से कुछ खरीद करके ही लेकर के आएंगे, या फिर जैसे हम कई बार किसी के साथ चले जाते हैं, बट मैं कभी नहीं गई थी। तो इसलिए मुझे ये था कि चलो भाई ये तो हो जाएगा, हमने मॉल तो देख लिया, और मैं इतनी महंगी चीज़ें खरीद भी नहीं सकती, ठीक है। आज बेशक से हमारे पास ना हो, अगर कभी हो भी गया तो मैं नहीं खरीद सकती, क्योंकि सबकी सोच अलग अलग होती है। और कभी मेरा ये सपना नहीं है कि मेरे पास पैसा हो गया तो मैं इतनी महंगी गाड़ी लूँगी, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बस मैं ये सोचती हूँ कि छोटा सा घर साफ सुथरा, उसमें सारे परिवार के मेंबर खुश रहने चाहिए एक दूसरे के साथ, सबसे बड़ी बात ये होती है। और कोई ख़ास ऐसा कोई बड़ा सपना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ना, कभी इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती, ठीक है। पहले हमें ये होता है कि हमारे पास बाइक होनी चाहिए, सब बाइक आ जाती है तब हमें ये होता है कि हमारे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, वो आ जाएगी तो फिर हम उससे और बड़ी गाड़ी लेने की सोचेंगे, फिर और बड़ी लेने की सोचेंगे। तो इंसान की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। सबसे बड़ी बात है खुश रहो अपनी लाइफ में, और जो ज़िंदगी की वास्तविकता है ना, उसको जानो। बाकी मेरा सपना है कि कभी अगर भगवान ने मुझे इस काबिल बनाया तो कुछ चीज़ें हैं मेरे मन में जो मुझे करनी है। खासकर से मुझे, जैसे आराध्या की शादी से पहले या फिर जय की भी करूँगी तो उस टाइम पे भी, उससे पहले मैं कुछ ऐसा करूँ कि वो लोग मेरे बच्चों को दुआ दें, उनका दिल खुश हो, और थोड़ा सा दूसरों को भी सीखने को मिले। देखते हैं, अगर भगवान ने कभी इस काबिल बनाया तो ज़रूर करेंगे। या फिर ये है कि जैसे भी हम बड़ा नहीं कर सकते तो हमारे आस-पास भी, या हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको रियल में हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके पास कोई कमाने के ज़्यादा साधन नहीं होते हैं, ऑप्शन नहीं होता उनके पास ज़्यादा। तो वो फैमिली छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तरसती मैंने देखी है। तो उन लोगों की हम छोटी-छोटी चीज़ों से हेल्प कर सकते हैं। भई कभी उनको कपड़े दे दिए, कभी जूते दे दिए, बच्चों के पढ़ने-लिखने का सामान दे दिया। तो ये चीज़ें मन को तसल्ली देती हैं। और वैसे तो देखो आज के टाइम में ना सब इतने मतलब वो हो गए हैं भई, हाँ, किसी को लेना पसंद ही नहीं है किसी से भी। सब ये सोचते हैं कि जितना भी हमारे पास है उसी में काम चले, क्योंकि कोई किसी के आगे हाथ फैला करके खुश नहीं होता, या किसी को बोल करके खुश नहीं होता। कई बार ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं, परिवार में कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो बंदा मजबूर हो जाता है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि हम किसी के ऊपर किसी को दे करके एहसान ही करेंगे, एक हम गिफ्ट के तौर पे भी दे सकते हैं, एक हम इंसानियत के लिए किसी की हेल्प कर सकते हैं। और ना ही हमें उनसे ये उम्मीद करनी चाहिए कि वो हमारा एहसान मानेगा इस चीज़ के लिए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर हम राह चलते की मदद करते हैं तो वो एहसान जताने के लिए तो आएगा नहीं बाद में, वो भी तो हम इंसानियत के नाते ही करते हैं। तो अगर अपनों का भी हम कुछ करें तो एक इंसानियत के नाते ही करें, ना कि इस उम्मीद में कि अगला हमें मतलब कि इसके बदले कुछ देगा, ठीक है। समझ रहे होगे ना आप मेरी बात। यहाँ पे आ चुके हम बाहर, ज़्यादा चीज़ें हमने नहीं देखी थी, बस थोड़ा बहुत ही नीचे ही घूम फिर के हम आए थे, या ऊपर लिफ्ट में गए थे क्योंकि बच्चों का मन था लिफ्ट में जाने का। और ज़्यादा ऊपर तो हम बिल्कुल भी नहीं घूमे फिरे। अब आ गए हैं, अब चलेंगे यहाँ से, कुछ खाएंगे पिएंगे। जा ले रहा पूरे मज़े ज़िंदगी के। चंडीगढ़ में पहली बार को नहीं आया, जा दूसरी बार आया है, पहला भी आया था। हाँ, हॉस्पिटल में। हेलो जय, हाउ आर यू? हेलो सर, हेलो। तो जी ये जो क्लिप थी इससे पहले की, ये कुछ दिन पहले की थी। 19 तारीख में हम गए थे, बच्चों का पासपोर्ट बनवाना था, उसकी डेट थी, तो वो काम करवाने के लिए। और क्या था, अब लोग लेट चल रहे थे सारे, पता होगा आपको, नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब नेट बंद था कई ज़िलों में। तो उस कारण से मैं डेली व्लॉग नहीं डाल रही थी, 2 दिन छोड़ करके, 1 दिन छोड़ करके, ऐसे मैं व्लॉग डाल रही थी। और 3-4 दिन मैंने बीच में डाला नहीं था, जब हम खाटू श्याम चले गए थे तो व्लॉग इकट्ठे हो रखे थे। इस वजह से ये क्लिप मैंने अब ऐड की है, और ये जो क्लिप है ये अभी की है, क्योंकि अब साथ साथ में आया करेंगे भी, जिस दिन बनेगा उससे अगले दिन व्लॉग आ जाएगा। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है ये, और मशीन मैंने लगा दी थी। वैसे तो आज मशीन लगाने का कोई मन नहीं था, क्योंकि अगर लगानी होती तो मैं सुबह के टाइम पे ही लगा देती हूँ। बट फिर मेरे को ये हुआ, क्योंकि अब आगे आगे शेड्यूल इतना बिजी हो जाएगा कि भी कभी कहीं पे जाना है, कभी कहीं पे जाना है। तो उस करके फिर मैंने सोचा कि क्योंकि 2-3 जगह पे हम वैसे भी जाने का सोच रहे हैं, भाई मिल करके आ जाएंगे, और वो भी हमें संडे वाले दिन ही देखना पड़ेगा। सिर्फ
एक दो संडे हमारे पास ऐसा है जिसमें हम जा सकते हैं किसी के पास। उसमें भी ये है कि एक संडे के तो मास्टर जी का पेपर ही है चंडीगढ़, तो इनको वहाँ पे जाना पड़ेगा, और एक संडे में मुझे शादी में जाना है, तो टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो मैंने सोचा कि चलो भाई अपना काम जो भी साथ साथ में दिखे मैं निपटाती चलो, मतलब ये इकट्ठा ना करूँ कि हाँ इसको बाद में कर लेंगे, क्योंकि क्या पता कब कहाँ पे जाने की सलाह हो जाए। बस इसलिए मैंने जो मशीन है वो लगा दी थी। यहाँ पे कुछ ही बर्तन रखे हुए थे, वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और अब चलेंगे नीचे, क्योंकि एक दो काम नीचे करना है। और यहाँ पे मेरी माँ बना रही है चूल्हा, चूल्हे का जो बाट है वो लगाने लग रही है, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी लगाई थी तो आज सूख गया था, तो आज फिर लगा देवेगी। और एक चूल्हा तो मेरी माँ खरीद भी ले आई, एक हमने रसोई में बना रखा है, 2 चूल्हे हैं। और फिर भी नू गए जाए चूल्हा को नहीं भाई, चूल्हा को नहीं मारा है। वीडियो में भी नू ये कहने लग रही थी, मैं कहा माँ चूल्हे तो 2 धरे हैं, पर के करा इनकी बार ना जाडे में बनी मारे गला बुरी। 3 चूल्हे थे हमारे, एक मैं ऊपर ठा के लेगी, तो उस टाइम पे वो बाहर ऊपर नीचे में हो भी जावा है थोड़ा सा, तो वो फूट गया। वो वैसे भी पहले उसमें तरेड़ आ रही थी। एक बाहर रखा था, उसके मास्टर जी ने बाइक निकाली ना, तो उसका वो टायर से का धक्का लग गया, तो वो फूट गया जो आंगन में रखा था। फिर भीतर वाले पे सारा रहा था, सारा दिन चूल्हे में आग वाले थी, सारे दिन ओड़े बैठे रहे थे, उसको चुगर दे दिसंबर जनवरी तो नुए गई है, तो वो भी फूट गया। तीनों फूट गए सही मौके पर, जब सही वाली ठंड आई, तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जावा है। और कई बार इसी चीज़ बनानी पड़ जाए है भाई, जो गैस पर ज़्यादा टाइम लग जावा है, चूल्हे पर वो ज़्यादा बन जावा है भाई। जैसे मावा निकालना है, ठीक है, जैसे गाजर पाक बना लिया भाई, सर्दी में मालपूड़े वगैरह उतारने हैं, तो गैस पर को नहीं मजा आता ये काम करने में, तो चूल्हे बहुत ज़रूरी हैं। तो बस मेरी माँ कहीं बनू हो रही है, मैं एक्स्ट्रा बना के रख लूँ, क्योंकि गर्मी में तो ज़्यादा टाइम भी को नहीं लगता सूखण में, तो 1-2 चूल्हा हम बना के रख लेंगे, और 2 हमारे पास हैं भाई। हाँ कई बार इमरजेंसी में काम आ। और यो ना हम दिवाली पर स्प्रे पेंट लेके आई थी, रेड कलर का है यो, क्योंकि एक गमला रह रहा था उसके करना ज़रूरी था। तो फिर मैंने सोचा कि वैसे तो करूँगी टाइम लगेगा, फिर वो सुख जोड़ी भी टाइम लगेगा, तो ये तो मास्टर जी भी कर देंगे, तो इस करके मैंने मंगवा लिया था। यो बच रहा था और यो मेरा रड़कन लग रहा था, कई दिन हो गए थे। तो फिर मैंने यहाँ बोतल देगी, इसका जो ये कलर है ना ऊपर का ब्लू सा, यो उतर रहा है किते किते थे, तो अजीब सी लग गई थी। तो फिर मैंने सोची कि चलो इस पर पेंट करके देखा कि पता अच्छी लगन लग जाए फिर। तो इस बोतल पे मैंने जो स्प्रे पेंट है वो कर दिया था। और इस खतर कमेंट आ रहे थे कि बेबी की सारा वह सही है, देखो करने में भी आसानी है, ठीक है, टाइम भी नहीं लगेगा बिल्कुल भी। वैसे भी इतना महंगा तो आता नहीं है भाई, हम ले नहीं सकते, और वो कौन से सस्ते आते हैं जो वैसे करने पड़े हैं, वो भी महंगे आए हैं। तो यहाँ पे बस ये बोतल का मैंने यूँ कर दिया था। और इबू पर ये 2-3 छोटे छोटे पोट से रखे थे, इनका भी रंग खराब भी हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनके ऊपर भी मैं मारे दूँ, क्योंकि ये बोतल के बरा बच्चे किस टाइम फेंक देंगे, कोई तसल्ली नहीं इनकी। और यहाँ पे ये जो मैंने माला सुखाई थी, मतलब माला लेके आए थे हम, तो वो तोड़ लिए थे मैंने, फूल सूख गए हैं, 2 दिन बाहर रख दिए थे सूखने, तो इबिन हम लगा देवांगे। या मेरे पास बास्केट है ना खाली है बड़ी, क्योंकि मंगवाए थे तो सब्जी खातर, लेकिन सर्दी में को नहीं मन करता ना, सर्दी में प्लांट्स चल दे, तो बस ये फिर वैसे रखी थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें मैं ये जो फूल है ना वो लगा दूँगी। तो यहाँ पर माटी ना थोड़ी सी खोद लेंगे, और माटी खोद के इसके ऊपर बस ये फूल डाल देंगे, मतलब जो सूखे हुए हैं, और उसके ऊपर फिर थोड़ी सी एक एक परत सी, मतलब माटी की, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की सी माटी डाल के, और फिर पानी का जो छिड़काव है वो कर देंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे जो प्लांट्स हैं फ्री के वो बन के तैयार हो जाएंगे। और ये वाला ये जो गोबर है वो सामर दिया था, ये भी थोड़ा सा तो ऊपर घेर के आवांगे, और थोड़ा सा ये बाहर घेर के आओगी मेरी माँ। तो यहाँ पे इसकी मैं थेपड़ी बनाया होंगी ऊपर, क्योंकि कई दिन हो गई वो ऊपर को नहीं गिर दे, हम बाहर ही बनाया करे मेरी माँ। और जगह ही को नहीं रह रही गोबर गाबर पाथन की, बस नुए है सब, कोई छाता पे, कोई किसी का अगर प्लाट है तो उड़े पाथ ले हुए हैं। प्लाट तो मारे भी है पर वो दूर है, अरे कोड़े ना छोड़ दे को नहीं, मतलब जब फोड़ दे हुए हैं, तो इस करके फिर हम पाथ के को नहीं आंदे, और कुछ दूर जान के मारे, और फिर वैसे फिर नहीं रहे, फिर उनका फ़ायदा क्या है। तो इस करके हम थोड़े बहुत अपने ज़रूरत के जितनी भी ज़रूरत हुआ है यहीं पे पाथ लिया करो, ऊपर छत पे, पहले सबात पे पाथ लिया करते, जड़े नया घर बना रखा है ये भी यहाँ पे बना ले वहाँ थोड़े बहुत, या फिर थोड़े बहुत जो खत्ती कुरड़ी जो भी होया करे, किसी का खत्ती बोल लिया करें, किसी का कुरड़ी बोल लिया करें, बाकी और किते और कुछ भी बोल दे होंगे। ओड़ा पाथ आया करे मेरी माँ उसके ऊपर है। तो यहाँ पे गोबर मैंने पाथ दिया था, बस ये भी हैं थोड़े से जो गोसे हैं वो उथला हुआ रहे थे, ये भी उथल दूंगी।
यहाँ पे ही मैं आ गई थी ऊपर। कपड़े में भी 2-3 चक्कर आ लिए हैं, तो ये भी पानी में को निकाल के और ड्रायर में डाल दूँगी। मतलब थोड़ा सा पानी इसमें भी चला दिया करूँ, वैसे बाल्टियाँ में निचोड़ लिया करूँ, क्योंकि ना तो बाल्टियाँ तो ऐसा भरा हुआ है और ना ड्रायर में भी, इसमें मशीन में भी नहीं चढ़ जावा, पर मेरा फिर भी नूर हुआ है कदे भी थोड़ा बहुत सरफ ना रह जावे, तो इस करके मैं बाल्टियाँ में भी निकाल दिया करूँ। और ये कुछ कपड़े सूख गए थे, मतलब काफ़ी टाइम बाद किया क्लिप है। और जो मेरे शॉल स्वेटर रखे थे ना, वो भी मैंने धो दिए। वैसे तो ये एक दिन पहरे उड़े थे, फिर मैं कहा चलो इन्हें दरे दूँगी, क्योंकि ये अलमारी में वैसे भीड़ कर रहे थे, पहरे में तो आंधे को नहीं, ठंड कम होगी, तो इस करके ये भी मैंने धोए दिए थे और इन्हें फिर रख दूँगी। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लग गया ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।